हाय गाइस, मैं हूँ सन्नी। आज हम लोग करेंगे नूतन का हिस्ट्री चैप्टर 1 भारत का इतिहास। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्या चीज़ से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया। भारतों का देश कहा गया महाकाव्य तथा यहाँ तक निवासियों को भारत अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बो जामुन बिच्छू से कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जानने लगा। यूनानी और पूरे देश इसी नदी के नाम से जानने लगे। यूनानी इंदे और अरब से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। उत्तर में इंडो यूरोपियन और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटोशिलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। आपको होगा तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहास कर जाता है क्रिस्टोफर सिलेरियस को, जिसका जन्म कब हुआ? 1738 में, मृत्यु हुआ 1707 AD में। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर सिलेरियस का। ठीक है, अब यहाँ आता है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। कौन कौन स्रोत है? इसके 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, देशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास ने लिखा था। वेद वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। संहिता किसको कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएँ हैं। याद रखिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएँ हैं। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि गृहोत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का और 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री। और इसके 8वें मंडल में अतिरिक्त रचनाएं। इसके 8वें जो मंडल इसमें अतिरिक्त रचनाएं, जिसे खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष, जिसके अनुसार वर्ण कितना? 4 है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। और नोट यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट है, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की अस्तित्व, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों से विभेद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त धन सबका संबंध कैसे है? गाय से। धन सबका संबंध गाय से है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ईसा पूर्व और ईस्वी। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पाने का समय ईसा पूर्व मतलब BC या बिफोर
क्रिस्ट या फिर बिफोर ऑफ द बर्थ जैसे क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा में। 563 ईसा में पूर्व। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष में मृत्यु हो गई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में है ई, ईस्वी व ई कहते लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द ईडी को इनोडोमिनी या आफ्टर डोमिनी भी कहते हैं। ईटी यानी इनोडोमिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे विंसेंट आर्थर स्मिथ कौन था। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किया। तो 1904 में पहला बुक लिखा था, इसका नाम था अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन लिखा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। इस पुस्तक से एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा गया है। जिस ब्रिटिश शासन की स्थापना पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, उन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरकार शासन को एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। बावना के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का था, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का था, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु, इसके पाठकर्ता को सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। और यहाँ सामवेद में क्या है? तो शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं मंत्रों का संकलन। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इस अवसर पर उद्रात्री और यहाँ हो गया होत्री, याद रखें यहाँ हो गया अर्धवर्यु, हाँ उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें 1810 सूक्त थे जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। 1810 सूक्त थे जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? तो सामवेद को कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ऐतिहासिक घटना का वर्णन यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता है। वाइय लास्ट अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुछ 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? अथर्ववेद में। औषधों मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी शुक्ल अथर्ववेद की प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सब पक्षों की मानव कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग कंकाल, रोग निवारण, समन, विवाह तथा ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु को राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति की प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को भी कई शाखाओं जैसे वैदिक अध्ययन और व्याख्याएं से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण की प्रतिनिधित्व करती है। साकार शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। साकार शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाएं में बांटा गया है। मानदंडनी सूत्र और कानब सूत्र यजुर्वेद अथवा वाजसेनाय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं काटा, कनिष्ठन, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय, कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पैपलाव। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ये बॉक्स हम लोग देख लेंगे। वेद है और कुछ मुस्लिम ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐतरीय और कोशी तक, यजुर्वेद का तैतरीय, शतपथ, सामवेद का पंचीस, अथर्ववेद का गोपद। हमें ऐतरीय में राजभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन नाम थे। राजभिषेक जब राजा जब बनता है ना, तो राजभिषेक के जो नियम है ऐतरीय में दिया गया है। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड, अरण्यक कर्म कांड के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की शारीरिक गिरु यह स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और श्राप के बाद स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह सूर्य काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और सूत्र वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गिरि, धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों से गौतम, बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमस अथवा उनके पुत्र इब्रुश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। इनके 108 है। शास्त्र की संख्या 108 और पुराण की संख्या 18, जिनमें केवल 5 में से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों के मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? तो मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तिरु तथा शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। राजतंत्र के साथ कृषि में क्या गया था? अग्नि पुराण में दिया गया है। पढ़ेंगे बौद्ध जन और अन्य कुछ साहित्य। चातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित थे। ज्ञान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक घटनाओं के साथ वर्णित। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक घटनाओं के साथ वर्णित। जैन साहित्य को आगम का है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास अल्पतुट से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मानवीय के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। साहित्य लेखक चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त या 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान होती है। इसके अनुवादक कौन थे? तो इसके अनुवादक शाम शास्त्री। इसके अनुवादक शाम शास्त्री थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन थे? राजतरंगिणी। कल्हण का द्वारा राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 8 तरह के जिनमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सूचित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी। इनके लेखक थे पाणिनि। इसमें मौर्य के पाले का इतिहास, मौर्य राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।
वहीं नोट में अष्टाध्यायी में पाली वाली लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अष्टाध्यायी में पाली वाली लिपि का प्रयोग हुआ है। अब कहते हैं कि गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण को उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसमें महाभारत शुंगों के इतिहास को पता चलता है। कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारी तो कौन कौन है? सबसे पहले ये यूनानी लेखक जिसका नाम था केसियस, या ईरान का राजभाई था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। दूसरा था हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूचना एवं अफवाह पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वालों लेखक का नाम था निर्याकर, आनुसिक्रेट और अरिस्टोपुल, 3 गो था। और मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति विषय में लिखा है। अब आइए डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियर या मिस्र नरेश टोलमी पीटरलेस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी कौन था? इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। पिलानी कौन था? तो इसने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेडिग्री ऑफ द थ्रियसी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक। तो पहला चीनी लेखक कौन था? तो फाहियान था। यह चीनी लेखक यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान कितना दिन था? 14 साल तक भारत में रहा। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसके बाद दूसरा यात्री था, नाम था संगुयानी, या 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा की बौद्ध की प्राप्तियाँ एकत्रित की। संगुयान कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, बस दिनचर्या और बौद्ध धर्म की यात्रा यार था। और तीसरा था, इस बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसका हेनसुआंग, या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसुआंग 629 ईस्वी में चीन भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीस पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 1645 ईस्वी में चीन लौट गया था। 1629 में आया था और 1645 में लौट गया था। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक एक प्रसिद्ध है। सीयूकी नामक कुछ बुक होगा, इसमें प्रसिद्ध है जितने की इसका जो भ्रमण था 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसुआंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसुआंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति मतलब प्रिंसिपल कौन थे? तो शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और चौथा कौन था? लास्ट था चीनी यात्री जिसका नाम था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय भारत का वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा जिला में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में फिलहाल। अरबी लेखक अब हम लोग पढ़ें। अलबरूनी
बहुत इंपॉर्टेंट। अल-बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़म और खीव का रहने वाला था। अरब इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? इसने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, तहकीब ए हिंद, जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि सुंदर प्रकाश डाला गया। हम लोग पढ़ेंगे का दूसरा लेखक नाम था उसका इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहना कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक कौन थे जिसका नाम था तारानाथ। तारानाथ कौन था? यह एक तिब्बत लेखक था। इसने कंगूर तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंगूर तंगूर किसने लिखा? तारानाथ ने। कौन? तिब्बती का लेखक था। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो कि लास्ट है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो भारतीय पुरातत्व पितामह किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन आर्कियोलॉजी के कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख जिसका नाम था बोगाज, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। बोगाज से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र, जिसको अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत ओलियोडोरस के बेशनगर के विशिष्ट गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम पूर्वज की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खानन सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पे होने वाले पूर्ण आक्रमण जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से होती है। भीतरी स्तंभ लेख से होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख में, जो उसमें शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुंगर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषिक पुरातन पुरझोम गर्तावास मतलब गड्ढाघर, गर्तावास मतलब गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसारपन भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख और उसमें जो शासक था वो हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त होल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड, मंदसौर अभिलेख, मारवाड़ नरेश अशोकवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश्वर, बिस्तरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बिना बजाती मुद्रा वाले सिक्कों को उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। लास्ट हम लोग पहुँच गए हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार है, मलाय, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यह द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ मंदिरों के निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पर इसे बेसर शैली कहते हैं। एक होता है स्पेशल टाइप का शैली जिसका नाम है पंचायतन शब्द। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर उदाहरण जैसे कंदेरिया महादेव मंदिर, खजुराहो
ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर उजिरावर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, गौरेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। पंचयतन शैली होता है जैसे कि एक मंदिर यहाँ है, इसके 4 सहायक मंदिर से एक मंदिर है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जो बीच में मंदिर इसे पंचयतन शैली कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का ख़त्म हुआ और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे चैप्टर सेकेंड।